सुदीप को रहस्यमयी स्थानों पर कहानियां लिखने का शौक था। एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें पहाड़ी गांव की पुरानी हवेली का जिक्र था। गांव वालों का मानना था कि हवेली में रहने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। सुदीप ने इसे महज अफवाह समझा और वहां जाने का निर्णय लिया। गांव पहुंचकर सुदीप को लोग हवेली में न जाने की सलाह देते हैं, पर वह अपनी जिद पर अड्डा रहता है। जैसे ही वह हवेली के बड़े पुराने दरवाजे को खोलता है, उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी पीठ पर ठंडा हाथ रखा हो। रात के पहले घंटे में सब कुछ शांत था। सुदीप ने एक मोमबत्ती जलाई और हवेली की दीवारों पर पुराने चित्रों को देखने लगा। एक चित्र में उसे एक महिला दिखाई दी जिसकी आंखें अंधेरे में चमकती हुई प्रतीत हो रही थी। सुदीप ने डरते हुए घर के तहखाने में जाने का फैसला किया। वहां उसे पुराने कागजात और एक डायरी मिली जिसमें लिखा था कि यह महिला हवेली के पुराने मालिक की पत्नी थी। पति ने उसकी हत्या कर दी थी और उसकी आत्मा तब से बदला लेने के लिए यहां भटक रही है। आधी रात को सुदीप को अचानक एक महिला की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वह आवाज के पीछे भागा और देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला एक टूटे हुए झूले पर बैठी थी। जब उसने पास जाकर पूछा, आप कौन हैं? तो महिला ने पीछे मुड़कर एक भयानक चेहरा दिखाया। महिला का भूत अचानक सुदीप के सामने प्रकट हुआ और उस पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन सुदीप ने अपनी बहादुरी से उस आत्मा को समझाया कि वे उसे न्याय दिलाने में मदद करेगा। आत्मा ने एक पल के लिए मान लिया और हवेली के दरवाजे फिर से खुल गए। सुदीप ने गांव वालों को सच्चाई बताई और पुलिस को हवेली के तहखाने में दबे कंकाल के बारे में जानकारी दी। आत्मा को न्याय मिला और हवेली की कहानियां अब केवल किताबों में रह गईं।